अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुहू। टीम फॉरेस्ट.pk के पेड प्लेटफॉर्म पे तमाम ग्रुप मेंबरान के साथ मौजूद और साथ ही साथ इस हफ्ते के एडिशन को हम यूट्यूब पर भी शेयर करेंगे, पब्लिक करेंगे अपने तमाम सब्सक्राइबर्स के साथ, ताकि आप लोगों को भी बेहतर तौर पर यूएस इलेक्शन के बाद के इम्पैक्ट के बारे में समझने का, जानने का मौका मिले और आने वाली बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हाई प्रोबेबिलिटी बेस्ड एज वेल एज वो तमाम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जहां पर मोहतात अंदाज इख्तियार करना है, तमाम चीज़ों के हवाले से तफसीली तौर पर जानने का मौका मिले। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि वो तमाम फॉलोअर्स हमारे जो रेगुलर बेसिस पर वॉच आउट करते हैं हमारे वीकली टेक्निकल एडिशन को, वो मेक श्योर करें कि एडिशन को पूरा कंप्लीट देखा करें। मेरे पास अक्सर औकात ये सवालात बीच में आ रहे होते हैं कि सर इस पेयर पे बता दीजिए क्या होगा, सर इस पेयर पे बता दें क्या होगा। हालांकि वीकली टेक्निकल एडिशन में तफसीली तौर पर हम तमाम पेयर्स पर बात करते हैं, जो यूजुअली अगर आप और प्लेटफॉर्म्स पर जाकर देखेंगे तो इतना डिटेल में सारे पेयर्स पर बात नहीं होती, लेकिन यहाँ तफसीली तौर पर ईच एंड एवरी पेयर, सारे पेयर्स को कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है और आपको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मुमकिन आने वाले हफ्ते के हवाले से उसकी गाइडलाइंस भी दी जाती हैं। तो उसको फॉलो अप पूरा कंप्लीट किया करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 6 मिनट की वीडियो देखी, छोड़ दी, तवज्जो नहीं दी, 13 मिनट की वीडियो देखी, छोड़ दी। हो सकता है 13 मिनट के बाद बहुत सी अहम आने वाली बातों को आप ना जान सके। हर वीडियो एडिशन के अंदर कुछ ना कुछ आपको मालूमाती इम्पॉर्टेंट नोट्स बताए जाते हैं, कोई ना कोई अहम तरीन बात फॉरेक्स के हवाले से आपके इल्म में, आगाही में डाली जाती है। तो अगर आप पूरा मुकम्मल फॉलो अप ही नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने का और जानने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तो मेरी सबसे पहली गुजारिश ये है कि जो भी फॉलो अप कर रहा है एडिशन को, वो मुकम्मल वीडियो को कंप्लीट देखे। अगर आप मसरूफ़ हैं तो वीडियो को यहीं पर रोक लें, लेटर ऑन देखें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें ताकि ना सिर्फ आपको आने वाले हफ्ते के हवाले से डिटेल में जानने का मौका मिले, यूएस इलेक्शन के इम्पैक्ट के हवाले से जानने का मौका मिले, बल्कि जो भी पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो भी अहम तरीन बातें हैं उन सबको समझने का, जानने का मौका मिले। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग फॉर द नेक्स्ट वीक एडिशन। जो भी मार्केट की बेस्ट पॉसिबल टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर आने वाले हफ्ते में 915 के जोन के पास से मार्केट कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे या मार्केट सरप्राइजिंग गैप अप कर 2000 को क्लिक करे, 2000 के पास से 980 से 2000 के पास से भी अगर मार्केट कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो जाना सेल की ट्रेड के साथ है। बाय की अपॉर्चुनिटी सिर्फ हम तभी देखेंगे अगर मार्केट हमें 600 के 600 के जोन के पास से, 610 के जोन के पास से कोई भी क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी, देन वी हैव टू गो फॉर द बाइंग ट्रेड। अदरवाइज सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोई भी 915 के जोन से या फिर गैप अप करने के बाद 2000 के पास से सेल की ट्रेड मिले तो सेल की ट्रेड के साथ ज़रूर जाइएगा। हाई प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कामयाबी हासिल करने की नेक्स्ट वीक में। डॉलर JPY वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। मार्केट रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए 104.20 के जोन के पास से अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे क्लीन, तो सेल की ट्रेड के साथ जाइएगा। रिस्क एलिमेंट डॉलर JPY में इन्वॉल्व होगा। सेल की ट्रेड मिले तो गो अहेड, टेक इट, नहीं मिलती जस्ट लीव इट। मार्केट स्ट्रॉन्ग बड़ा गैप अप करे, ट्रेंड लाइन के पास पहुंचती हुई आपको मार्केट नजर आए, देन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिले, गो अहेड, टेक इट। लेकिन अगर मार्केट क्लीन अपॉर्चुनिटी ना दे तो कोई किसी भी तरह का रिस्क नहीं लीजिएगा डॉलर JPY पर। बाइंग अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में है उन्हें 102.75 के जोन के पास से अगर मार्केट कोई भी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे या मार्केट स्ट्रॉन्ग गैप डाउन कर दे, इसको भी तोड़कर नीचे से खुले, लेकिन कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तो बाय की ट्रेड के साथ ज़रूर जाना है। देन डेफिनेटली आपको अच्छा फ़ायदा हासिल करने का मौका बाय की ट्रेड के साथ भी मिलेगा। यहीं पर हम शुरुआत में यूएस इलेक्शन के हवाले से बात करना चाहेंगे। देखें, बिडेन की जीत से वक्ती तौर पर शुरुआत में इस बात की प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हो सकता है कि मार्केट ओपनिंग पर हम डॉलर को कमज़ोर होता हुआ देखें। इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो अगर मार्केट सरप्राइजिंगली जाती भी है नीचे और डॉलर को कमज़ोर करती है तो डॉलर का कमज़ोर होना बहुत शॉर्ट टर्म के लिए वक्ती होगा, वेरी क्विक शार्प रिटर्न होगा, विच मीन्स कि डॉलर्स के पेयर आने वाले 2 हफ्तों के लिए बड़े गोल्डन पेयर्स होंगे। इन पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इन पर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। बट याद रखें, फंडामेंटल्स इम्पैक्ट्स के साथ या कोई भी आने वाले हैवी इम्पैक्ट के साथ मुकाबला नहीं किया जाता। मार्केट से फाइट नहीं करनी है, मार्केट के मोमेंटम के साथ चलना है। अपॉर्चुनिटीज एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मिलती हैं
गो अहेड टेक इट, नहीं मिलती जस्ट सिंपली लीव द चार्ट। उस चार्ट को छोड़ देना, ट्रेड ना लेना, गलत ट्रेड, ख़राब ट्रेड के लेने से कहीं बेहतर है। आपके 5, 10, $15 किसी भी ट्रेड पर ज़ाया हो जाएं, उससे कहीं अच्छा यह है कि जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा हो वहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को ना लें। एट द सेम टाइम मैं ये भी आगाही दे दूं कि मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन दोनों में से कुछ भी कर दे तो ऐसी सूरत में फिर डॉलर्स के पेयर पर कोई ट्रेड वीकली एडिशन को फॉलो अप करते हुए नहीं लेनी है। जिस हुदूद तक मैं बता रहा हूँ मूवमेंट, उस हुदूद के अंदर अंदर मूवमेंट हो तो आप ट्रेड बिल्कुल लेंगे वीकली एडिशन को फॉलो करते हुए। लेकिन अगर मार्केट उससे ज़्यादा बाहर निकल जाती है तो कोई ट्रेड आपने नहीं लेनी है, क्योंकि फिर मार्केट के डायमेंशंस को देखते हुए अपॉर्चुनिटीज़ को लिया जाएगा और वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से पेड मेम्बरान को जानने का मौका यकीनी मिलेगा। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के, उनको जानने का मौका तब मिलेगा जब आप पेड सर्विसेज को ऑप्ट कर सकें। हमारी तरफ से ये गाइडलाइन आपको मुस्तकिल मिलती रहती है कि जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, आपकी ये सोच है कि फॉरेक्स को मुकम्मल तौर पर हमें सीखना है, इस पर अबूर हासिल करना है, इसको गहराई के साथ समझकर डिटेल में अच्छे तरीके से जानकर ट्रेडिंग करनी है, तो फिर आप हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हों आप आराम से ऑनलाइन वाया स्काइप पढ़ सकते हैं। इंडिविजुअल क्लासेस होती हैं, आपको पूरा मौका मिलता है, पूरी तवज्जो मिलती है, फोकस के साथ आप पढ़ते हैं। एज वेल एज वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि हमारे सिग्नल कंसल्टेंसी ग्रुप का हिस्सा बने, जहां पर आपको तमाम चीज़ों के हवाले से मुस्तकिल जानने का मौका मिले। मार्केट के हवाले से भी ये टेक्निकल वीडियो आपको हर संडे को मिलती है। यूट्यूब पर ये महीने में एक बार पब्लिक होती है, लेकिन पेड ग्रुप में आपको ये हर संडे को मिलती है। इसके साथ साथ आपको क्वालिटेटिव सिग्नल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। एक हफ्ते के अंदर 20 से 35 ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं विद वेरी गुड एक्यूरेसी, जिसको आप आराम से फॉलो अप भी कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर जाकर सर्च बार में खाली teamforex.pk लिख दें तो बहुत सी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली खुद नज़र आ जाएंगी। आप पेज को भी विजिट कर सकते हैं, प्रोफाइल को भी विजिट कर सकते हैं, चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। सेटिस्फाई होने के बाद, तमाम चीज़ों को पढ़ लेने के बाद आप सिग्नल सर्विसेज के हवाले से भी गिवन नंबर पर व्हाट्सअप करके रब्ता कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, यहाँ बहुत वाज़ेह मेंशन किया गया है, नो ट्रायल, पेड सर्विसेज। इस बात को जहन नशीन कर लीजिए ताकि किसी भी तरह का ना हमारा कीमती वक्त ज़ाया हो, ना ही आपका कीमती वक्त ज़ाया हो। Now let's move to the charts once again. GBP USD पर मार्केट 175 के जोन के पास से या फिर हमारी मेंशन्ड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे, गो फॉर द सेलिंग ट्रेड। अगर मार्केट कोई भी सेलिंग ट्रेड देती है, सेल की ट्रेड के साथ जाइए। हाई प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कामयाबी हासिल करने की, अच्छा फ़ायदा हासिल करने का मौका मार्केट दे सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ पर मेंशन्ड लाइन और हमारे जोन को तोड़कर ऊपर निकल जाए तो फिर GBP USD पर कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा। गैप डाउन अगर मार्केट करती है तो गैप डाउन के बाद आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी 860 के जोन के पास से या थोड़ा ऊपर से भी मार्केट कोई बाय की ट्रेड दे गैप डाउन के बाद, तो बाय की ट्रेड के साथ फिर जरूर जाइएगा, कामयाबी के इम्कानात उसमें फिर रोशन होंगे। AUD USD डेली टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मार्केट आने वाले हफ्ते में ओपनिंग के बाद कोई भी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे, सेल की ट्रेड के साथ जाइए, लाइन के पास से फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट फराहम करेगी। बाय की कोई ट्रेड हम तब देखेंगे जब मार्केट 030 के जोन के पास पहुंचते हुए कोई भी क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। सेलिंग अपॉर्चुनिटी 410 के जोन के पास से भी देखी जा सकती है। अगर मार्केट गैप अप करती है और आपको 410 के जोन के करीब से सेल की ट्रेड मिलती है तो भी सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, यानी कि AUD USD दोनों तरफ से ओपन है, दोनों तरह की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। नेक्स्ट USD कैट डेली टाइम फ्रेम 014 के जोन से नेक्स्ट वीक में कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले या मार्केट यहाँ पर गैप डाउन करे तो गैप डाउन का कोई मसला नहीं है USD कैट पर। मार्केट अगर गैप डाउन कर भी खुलती है और कोई भी बाय की ट्रेड मिलती है तो बाय की ट्रेड के साथ आप जा सकते हैं, फ़ायदेमंद साबित होगी, प्रॉफिट हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी की जो तलाश में है उनको वेट करना होगा 420 के जोन का। 420 के जोन के पास से अगर मार्केट कोई भी क्लीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको फराहम करे देन आप सेल की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। मैं ये ज़रूर आगाह करना चाहूँगा हमारे तमाम फॉलोअर्स को, याद रखें एजुकेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू गेट सक्सेस इन दिस बिजनेस। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की ये सोच होती है कि हम YouTube से पढ़कर स्किल्स डेवलप कर लेंगे, ग्रूमिंग कर लेंगे, हम लोगों से पूछ पाछ की ट्रेडिंग कर लेंगे, आर्टिकल्स को पढ़ के या PDF बुक्स को पढ़कर मुख्तलिफ हम स्किल्स की ग्रूमिंग कर लेंगे। याद रखें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको हासिल करने का मौका मिलता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट
एक कंप्लीट प्रोफेशनल ट्रेनिंग की एक अलग वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंस होती है। ख्वाह आप कहीं से भी हासिल करें, पाकिस्तान में किसी से भी पढ़ें, लेकिन तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए। तालीम पर खर्च होने वाले पैसे को खुदारा खर्चा मत समझा करें। मेरे पास अक्सर ये कमेंट आते हैं, सर इतनी फ़ीस, बात यह है कि आप उसे एक्सपेंस कंसीडर कर रहे हैं इसलिए आपको वो इतनी लगती है। आपसे कहा जाए 5 लाख का अकाउंट खोल लें, आप फ़ौरन खोल लेंगे 5 लाख का अकाउंट बिना ये सोचे कि क्या उस 5 लाख के अकाउंट से मैं कमाऊंगा। नो, आपके पास जवाब भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको खुद करना नहीं आता। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सीखें। सीखने पर खर्च होने वाले पैसे को इन्वेस्टमेंट कंसीडर करें, वही आपको मौका देती है आगे लीड करने का, एक स्टेप आगे बढ़ने का। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड यूएसडी डेली टाइम फ्रेम। मार्केट 790 के जोन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश वीक में फराहम करे, सेल की ट्रेड के साथ जाएं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज़ हैं, फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा। मार्केट अगर गैप अप करती है तो न्यूजीलैंड यूएसडी पर कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा। गैप डाउन करने पर 520 के जोन के पास से अगर बाय की ट्रेड मिलती है या करीब से ऊपर से थोड़ा बाय की ट्रेड मिल जाए तो बाय की ट्रेड के साथ बिल्कुल जाएंगे, प्रॉफिटेबल साबित होगी। लेकिन अपने कैपिटल के मुताबिक लॉट साइज यूज़ कीजिएगा। ये हमारे एक बहुत बड़ा मसला है कि बड़ी बड़ी लॉट साइज लगा दी जाती हैं इवेंट्स के नाम पे, और फिर नतीजा क्या निकलता है? बहुत भारी भारी नुकसान। तो बड़ी लॉट साइज नहीं लगानी है, लॉट साइज वही लगाएं जो आपका कैपिटल अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहाँ ये ज़रूर सोचा जाता है कि हम कितना प्रॉफिट कमाएं बड़ी लॉट लगाकर। मिनी लॉट लगा ली 0.10 की, कि यार मैं $50 कमाऊंगा। वेरी गुड, ठीक है, गो अहेड, टेक इट। लेकिन ये भी तो दिमाग में रखें कि मार्केट में अगर वो ट्रेड आपके खिलाफ जाती है तो $50 से $80 जो भी आपने एसएल रखा है वो लेकर भी तो जाएगी। उसके लिए आप तैयार नहीं होते और प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं। तो ये वो एक जिसे कहते हैं बहुत बड़ा लैक है ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर, कि जिसकी वजह से नाकामी होती है कि आपका माइंडसेट प्रॉफिट को तो एक्सेप्ट करना चाहता है, लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब आपको पता है कि आप कमज़ोर हैं और लॉसेस को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, देन डू टेक अ स्मॉल लॉट साइज फॉर बिल्ड अप योर कैरियर, ताकि आपको लॉन्ग टर्म चलने का मौका मिले और कैरियर भी स्ट्रेंथफुल हो आपका। यूएसडी CHF मार्केट 9000 के जोन से कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी फराहम करे, बाय की ट्रेड के साथ जाइए, बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम कर सकती है, इस बात के इम्कानात रोशन हैं। गैप डाउन मार्केट अगर यहाँ पर मजीद करे, नो प्रॉब्लम। गैप डाउन करने के बाद मार्केट कोई भी बाय की ट्रेड दे, बिल्कुल बाय की ट्रेड के साथ जाएँ, कामयाब होगी, अच्छा प्रॉफिट हासिल करने का मौका भी मिलेगा। याद रखें, ये जितनी भी गाइडलाइंस दी जाती हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी कहीं पर भी किसी को भी आप फॉलो अप कर रहे हैं कभी मत कीजिए। 100% कोई भी सिस्टम नहीं होता, 100% किसी के भी एनालिसिस तजर्बात कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं होते, हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। हम अपने तजर्बे की रोशनी में 8.5 साल के आपको तमाम चीज़ें आगाह कर रहे होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटीज़। लेकिन आपके पास खुद अपनी नॉलेज भी होनी चाहिए, मार्केट की समझ भी होनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ कॉन्फ्लुएंसेस के साथ ट्रेड को फाइंड करें अच्छे तरीके से और फिर अपनी बाय और सेल की ट्रेड के साथ जाएं, तो यकीनी तौर पर आपको अच्छा फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा विद टाइट मनी मैनेजमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम याद रखें, यूएसडी CHF पर मार्केट अगर यहाँ पर गैप अप कर जाए या फिर प्रॉपरली फॉलो अप करते हुए रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके ट्रेंड लाइन के पास से या फिर जोन के पास से कोई भी सेल की ट्रेड फराहम करे, सेल की ट्रेड के साथ जाइए, दोनों तरफ से दोनों ट्रेड्स के कामयाब होने के इम्कानात यहाँ पर मौजूद हैं। GBP JPY डेली टाइम फ्रेम को फॉलो अप कीजिए, मार्केट 135.40 या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करते हुए ट्रेंड लाइन के पास से कोई भी बाय की ट्रेड दे तो बाय की ट्रेड के साथ जरूर जाएं। नेक्स्ट वीक में अच्छा फायदा हासिल करने का मौका GBP JPY पर बाय की ट्रेड के साथ मिलेगा। सेल की ट्रेड की जो तलाश में है उनको 137.80 के जोन से सेल की ट्रेड देखनी होगी अगर मार्केट क्लीन अपॉर्चुनिटी फराहम करे। AUD कैट डेली टाइम फ्रेम वेट कीजिए, मार्केट थोड़ा नीचे आते हुए 420 के जोन से अगर कोई भी क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा, अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम कर सकती है, इस बात के इम्कानात रोशन है। सेल की कोई ट्रेड फिलहाल मत देखिएगा जब तक मार्केट 660 को रीच ना करे। 660 के जोन के पास से मार्केट अगर कोई भी क्लीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगी तो सेल की ट्रेड के साथ जाना बेहतर और सेफ होगा। AUD JPY डेली टाइम फ्रेम, AUD JPY पर बहुत इम्कानात रोशन है कि इसको हम नीचे जाता हुआ देख सकते हैं, बट कीप इन माइंड अगर मार्केट की कैंडल्स की क्लोजिंग 75.40 के ऊपर जाती हुई आपको मिल जाए कि ये ट्रेंड लाइन क्लीन ब्रेक हो जाए, टूट जाए, 75.40 अगर टूट जाता है तो फिर आप AUD JPY को बाय कर सकते हैं, फिर आपको 100 पिप की ऊपर जाती हुई मूव मार्केट की स्ट्रॉन्ग मिल सकती है, फायदा मिल सकता है बाय की ट्रेड के साथ भी। लेकिन अगर मार्केट इसको होल्ड करती है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलती है, AUD JPY पर सेल की ट्रेड के साथ जाइए, फायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। AUD CHF डेली टाइम फ्रेम फिलहाल कोई ट्रेड मत लीजिएगा, इंतजार कीजिए, या तो मार्केट आपको 495 के जोन के पास से
कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइए, या फिर मार्केट दोबारा ऊपर आते हुए 600 के जोन के पास से सेल की ट्रेड फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाइए। इसके अलावा बीच में कोई ट्रेड नहीं ली जाएगी। AUD न्यूजीलैंड डेली टाइम फ्रेम, मार्केट फ्रेश वीक के अंदर 750 के जोन से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे या मजीद थोड़ा सा रिट्रेस करते हुए ट्रेंड लाइन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। हाई प्रोबेबिलिटीज रोशन है, फायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट फराहम करेगी। बाय की कोई ट्रेड AUD न्यूजीलैंड पर फिलहाल नहीं देखेंगे जब तक मार्केट दोबारा नीचे आते हुए 580 से 610 के पास से कोई क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी ना दे। कैट CHF डेली टाइम फ्रेम, मार्केट फ्रेश वीक में 870 के जोन से अगर कोई भी बाय की ट्रेड फराहम करे तो शॉर्ट टर्म 30 से 60 पिप के प्रॉफिट के लिए कैट CHF को अगेन बाय किया जा सकता है फॉर गेटिंग प्रॉफिट। सेल की ट्रेड की जो तलाश में है वो वेट करेंगे कि मार्केट ट्रेंड लाइन को दोबारा रिस्पेक्ट करे, ट्रेंड लाइन पर पहुंचे, और अगर कोई सेलिंग ट्रेड मिलेगी तो 30 से 40 पिप के प्रॉफिट के लिए सेल किया जा सकता है। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन टूट जाए तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। 7000 के जोन का वेट करना लाजमी होगा आने वाली नेक्स्ट सेल की ट्रेड के लिए। कैट JPY डेली टाइम फ्रेम, मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए ऊपर दोबारा आते हुए नेक्स्ट वीक में अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी 7985 के जोन से दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएं, या डीप रिट्रेसमेंट मजीद करे और मार्केट ट्रेंड लाइन को क्लिक करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन होंगे। जो बाय की ट्रेड की तलाश में है उनको वेट करना होगा 78 का जोन का। 78 के जोन से पहले कोई बाय की ट्रेड देखना सेफ नहीं होगा। CHF JPY H4 टाइम फ्रेम, 115 के जोन से ही मार्केट अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश वीक में दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएं, फायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट फराहम कर सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस जोन को तोड़ दे तो CHF JPY पर फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ना लेना बेहतर होगा ट्रेड। यूरो AUD डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पर मार्केट की डबल डायमेंशंस हैं। यहाँ पर सेल की ट्रेड भी अच्छी साबित होगी, बाय की ट्रेड भी अच्छी साबित होगी, और सेल दो जगह से बन सकती है। एक जहाँ मार्केट अभी मौजूद है 350 से 380 के दरमियान से कोई भी सेल की ट्रेड मिल जाए, आप सेल की ट्रेड के साथ जाइए। 40 पिप से लेकर 150 पिप तक प्रॉफिट लेने का मौका मार्केट देगी। लेकिन अगर मार्केट कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ ना दे तो नेक्स्ट आपको 465 के जोन से सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट कोई क्लीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे लेटर ऑन तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, जिससे फायदा हासिल करने का मौका मार्केट आपको सेल की ट्रेड से दे सकती है। बाय की अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में है वो इंतजार करें। मार्केट अगर नीचे आते हुए 200 के पास से अराउंड से आपको कोई भी क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, फायदा हासिल करने का मौका फिर आपको बाय की ट्रेड के साथ मिल सकता है। बीच में कोई ट्रेड नहीं लीजिएगा यूरो AUD पर। यूरो कैड H4 टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मार्केट 533 के जोन से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे, सेल की ट्रेड के साथ जाइए, फायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट दे सकती है। जो बाय की ट्रेड की तलाश में है वो 375 के जोन से बाय की ट्रेड को टारगेट कर सकते हैं। दोनों तरफ प्रॉफिट हासिल करने के बराबर इम्कानात रोशन है और दोनों तरफ ही मार्केट को नेक्स्ट वीक ट्रेड किया जा सकता है। यूरो CHF, मार्केट वंस अगेन 660 के जोन से कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी फराहम करे, बाय की ट्रेड के साथ जाइए, अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम करेगी। यहाँ बड़ी लॉट साइज भी यूज की जा सकती है बाय की ट्रेड के साथ। और जो सेल की ट्रेड की तलाश में है वो 740 के जोन को क्लोजली टारगेट करें। 740 के जोन से मिलने वाली सेलिंग ट्रेड पर भी बड़ी लॉट लगाई जा सकती है और अच्छा प्रॉफिट लिया जा सकता है। यूरो GBP डेली टाइम फ्रेम, फिलहाल कोई ट्रेड ना ली जाए। मार्केट थोड़ा नीचे आते हुए 940 से 970 के पास से कोई बाय की ट्रेड दे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइएगा। 50 से 80 पे प्रॉफिट लेने का मौका मार्केट आपको फराहम कर सकती है। जो सेल की ट्रेड की तलाश में है वो इंतजार करें। मार्केट थोड़ा ऊपर आते हुए ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट यूरो JPY H4 टाइम फ्रेम, मार्केट 123 के जोन से अगर कोई भी क्लीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाइएगा, फायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट फराहम करेगी। लेकिन अगर मार्केट 123 के जोन से कोई भी सेल की अपॉर्चुनिटी फराहम ना करे तो फिलहाल ट्रेड नहीं लीजिएगा, वेट कीजिएगा। मार्केट नीचे आते हुए 120, 121, 40, 120, 140 के जोन से अगर कोई बाय की ट्रेड देगी तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। सेल की ट्रेड 123 के बाद नेक्स्ट जो बनेगी, जिसके बहुत कामयाबी के इम्कानात रोशन है, वो ट्रेंड लाइन के पास से बनेगी। ऊपर आके इसको क्लिक करते हुए इसके पास से सेल की ट्रेड कोई भी मिले तो 30 से 70 पिप क्विक निकाले जा सकते हैं।
यूरो न्यूजीलैंड डेली टाइम फ्रेम ऊपर आते हुए मार्केट 650 के जोन से अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाइएगा। अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मार्केट फराहम कर सकती है। आने वाले हफ्ते में 200-250 पिप तक ये पेयर देकर जा सकता है। जो बाय की ट्रेड की तलाश में है वो वेट करें नीचे 310 के जोन का। 310 के जोन से अगर कोई भी बाय की ट्रेड मिल जाए तो बाय भी किया जा सकता है। उससे भी आपको 200 पिप के अराउंड प्रॉफिट हासिल करने का मौका मार्केट दे सकती है। नेक्स्ट GBP AUD फ्रेश वीक के अंदर कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिल जाए 8000 से बाय की ट्रेड के साथ बिल्कुल जाएंगे। अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मिल सकता है 150 पिप से लेकर 300 पिप तक का। जो सेल की ट्रेड की तलाश में है वो वेट करे 240 के जोन का। अगर 240 के जोन से मार्केट कोई भी क्लीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। उस पर भी फायदा हासिल करने का मौका 100 पिप से 225 पिप के दरमियान मिल सकता है। GBP कैट डेली टाइम फ्रेम फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे। चैनल में मार्केट मौजूद है। ऊपर आते हुए 300 के जोन से या थोड़ा ऊपर आते हुए लाइन को हमारे रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। हाई प्रोबेबिलिटीज होंगी कामयाबी हासिल करने की सेल की ट्रेड के साथ। जो बाय की ट्रेड को लेना चाह रहे हैं उनको इंतजार करना होगा कि मार्केट नीचे आकर डाउनवर्ड लाइन को क्लिक करके अगर कोई क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। नेक्स्ट GBP CHF डेली टाइम फ्रेम मार्केट डाउनवर्ड लाइन को क्लिक करते हुए या करीब से बाय की ट्रेड कोई भी दे तो GBP CHF पर बाय जरूर करें। यहाँ बड़ी लॉट साइज भी यूज की जा सकती है जिनके बड़े कैपिटल हैं। GBP CHF पर बाय की ट्रेड के साथ प्रॉफिट हासिल करने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं आने वाले हफ्तों में। बाय की ट्रेड ट्रेंड लाइन के पास से मिल जाए तो भी या फिर ट्रेंड लाइन को तोड़कर 740 के जोन से मिल जाए तो भी बाय की ट्रेड प्रॉफिटेबल ज़्यादा साबित हो सकती है। सेल की ट्रेड को हम देख सकते हैं 925 से हमारी मेंशन्ड लाइन के अराउंड अगर कोई भी मार्केट सेलिंग ट्रेड फराहम करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे लेकिन छोटी लॉट साइज यूज़ करते हुए। GBP न्यूजीलैंड डेली टाइम फ्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग इम्कानात रोशन है। मार्केट 325 को ही रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर 150 से 250 पिप का प्रॉफिट नेक्स्ट वीक में दे सकती है। अगर मार्केट कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। सेल की अपॉर्चुनिटी 720 के जोन से पहले कोई भी सेल की ट्रेड नहीं देखनी है। न्यूजीलैंड CHF डेली टाइम फ्रेम बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है न्यूजीलैंड CHF के नेक्स्ट वीक नीचे जाने की। मार्केट ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोई भी दे सेल की ट्रेड के साथ जाइए। फायदा हासिल करने के इम्कानात रोशन है। ट्रेंड लाइन टूटने पर मार्केट ऊपर आकर 190 से भी अगर सेल का मौका देगी तो सेल की ही ट्रेड के साथ जाएंगे। प्रोबेबिलिटीज रोशन होंगी कामयाबी हासिल करने की। बाय की ट्रेड की जो भी तलाश में है उनको इंतजार करना होगा 960 के जोन का। 960 के जोन के पास से अगर मार्केट कोई बाय की ट्रेड देगी तो बिल्कुल वो आपको प्रॉफिट देकर जाएगी। न्यूजीलैंड कैट डेली टाइम फ्रेम मार्केट कोई भी अपॉर्चुनिटी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए सेल की ट्रेड दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाइएगा। अच्छा फायदा हासिल करने का मौका 40 से 80 पिप का क्विक मिल सकता है। बाय की अपॉर्चुनिटी की जो भी तलाश में वो वेट करे 730 के जोन का। अगर कोई क्लीन बाय की ट्रेड मिल जाए तो 30 से 50 पिप के लिए बाय किया जा सकता है लेकिन लॉट साइज बाय की ट्रेड के साथ छोटी रखना लाजमी होगी। न्यूजीलैंड JPY डेली टाइम फ्रेम मार्केट 70.50 के जोन को रिस्पेक्ट करते हुए कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फ्रेश वीक में दे सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। बड़ी लॉट साइज भी इवेंचुअली यूज की जा सकती है। फायदा हासिल करने का मौका मिलेगा 30 से 100 पिप के दरमियान। जो बाय की ट्रेड की तलाश में है वो 68.76 के जोन को टारगेट करेंगे। 68-76 के जोन से अगर क्लीन बाय की ट्रेड मिलेगी तो बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। कॉन्फ्लुएंसेस को फाइंड करना, ट्रेडिंग स्किल्स बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपका एक सिस्टम, मार्केट की नॉलेज, समझ, तमीज़ होनी चाहिए। कई मरतबा बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ बनने के बावजूद मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए नहीं ट्रेडेबल होती, उनको ट्रेड नहीं किया जाता। अगर स्किल्स कमज़ोर होंगे, आपके नॉलेज मार्केट की नहीं होगी तो नुकसान उठाएंगे। उससे बचने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रोफेशनल ट्रेनिंग या फिर सिग्नल कंसल्टेंसी पेड ग्रुप सर्विसेज, ताकि आपके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद हो या बाकायदा मार्केट को प्रोफेशनली आपने खुद सीखा हो तो आपके लिए ट्रेडिंग करना ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म बेसिस पर साल साल बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट ऑयल, वेट कीजिए मार्केट थोड़ा ऊपर आते हुए 3890 के जोन से अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी कोई भी देगी तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। ज़्यादा इम्कानात रोशन है ऑयल के नेक्स्ट वीक नीचे जाने की। सेल की ट्रेड लेना ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। बाय की ट्रेड की जो तलाश में है वो 34 के जोन को टारगेट करेंगे। 34 के जोन से अगर मार्केट कोई भी क्लीन बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करेगी तो बाय की ट्रेड को टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट गोल्ड, वेट कीजिए, फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेनी है। मार्केट अगर गैप अप करती है गो अहेड, जितना भी गैप अप करती है नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर मार्केट 1970 के अराउंड से आपको सेल की ट्रेड दे, वेरी गुड। इसको भी तोड़ देती है, 2000 तक चली जाती है, सेल की ट्रेड मिलती है तो भी सेल की ट्रेड के साथ जाएं।
गोल्ड पे आपको 100 पिप से 300 पिप हासिल करने का मौका मिल सकता है। बाय की ट्रेड पे छोटी लॉट साइज लगाइएगा। अगर मार्केट 1932 के पास से कोई भी बाय की ट्रेड दे तो छोटी लॉट साइज लगाकर बाय की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ जाया जा सकता है। नेक्स्ट सिल्वर 2565 के जोन से अगर मार्केट कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द नेक्स्ट वीक फराहम करे, सेल की ट्रेड के साथ जाइए, अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। इम्कानात रोशन है इस बात के। जो बाय की ट्रेड की तलाश में है वो इंतजार करें 23 के जोन का। अगर 23 के जोन से मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो बाय की ट्रेड के साथ जाया जा सकता है। ये थे हमारे आने वाले हफ्ते के डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस। उम्मीद करता हूं इसकी मदद से आपको बेहतर तौर पर मार्केट को प्लान करने का, मार्केट को बेहतर तौर पर समझने का मौका यकीनी तौर पर मिलेगा। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि वो तमाम ट्रेडर्स जो अपने स्किल्स में कमज़ोर हैं वो पढ़ने पर तवज्जो दें, और वो तमाम ट्रेडर्स जिनके स्किल्स तो हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, कैपिटल भी अच्छा है लेकिन पैसा मुस्तकिल नहीं बन रहा, कांस्टेंट नहीं बन रहा, वो सिग्नल कंसल्टेंसी सर्विसेज को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर प्रेफर करें। अगर हमारी आपको चार्जेस नहीं भी समझ आते, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, गो अहेड समवेयर एल्स, लेकिन सर्विसेज लें, आपके लिए ज़रूरी है लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीक के एनालिसिस से आपको आराम से 1000 पे प्लस कमाने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट वीक विल बी वेरी गुड वन। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं पाक परवरदिगार आपके हमारे सबके हक में आसानी फरमाए। सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।